Welcome to TradeWick. Join us as we dive into market trends based on Elliott wave and supply-demand theory, which will elevate your trading to a new level. TradeWick is here for you. Subscribe now and hit that bell. Let's navigate the markets together. Disclaimer. The information provided on this channel is for general informational and educational purposes only, and does not constitute financial, investment, or other professional advice. Individual results may vary. Hello everyone, welcome to YouTube channel TradeWick. We will discuss Nifty on monthly, weekly, daily to 75-minute time frame, and we'll see what will be the opportunity we are getting in coming weeks. So let's start. टाइम फ्रेम वीकली मंथली का है और मंथली पर अभी तक जो कैंडल अपीयर हुआ है ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो ये कहीं ना कहीं अभी तक तो पॉजिटिव है, बिकॉज जो करंट कैंडल है क्लोजिंग अभी भी इसके इस कैंडल के रेंज के 50% के ऊपर हुआ है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन दे रहा है। रिट्रेसमेंट वाइज देखा जाए तो पिछली वीडियोस में इसका जो 23.6% का लेवल 21,865 वेल रेस्पेक्टेड है अभी तक। सो पैनिक का सिचुएशन अभी भी मंथली टाइम फ्रेम पर नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर एक कॉशनरी हम ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं। यहाँ तीनों कैंडल 1, 2 एंड 3 अभी तक एक ओवरलैपिंग नेचर में, जो कि कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है कि अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ तो एक डाउन मूव आना अभी भी बाकी है, और उसके बाद से हम 7 अप मूव देखेंगे बेस्ड ऑन दिस ओवरलैपिंग कैंडल ऑब्जर्वेशन। तो ये क्लोजिंग कैसे आता है और अगला कैंडल कैसा फॉर्मेशन देता है, वहां से मंथली टाइम फ्रेम पर मच क्लैरिटी आ जाएगी। नाउ लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पर नो डाउट अभी तक ये स्ट्रॉन्ग कैंडल डेवलप हो रहा है। रिट्रेसमेंट वाइज बात किया जाए तो अगेन से हमें यहाँ पर 38.2 का लेवल वेल रेस्पेक्टेड दिख रहा है। ये कैंडल इन केस अगर इस वाले कैंडल के ओपनिंग एरिया से ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं इसी वीक में हम इसे पॉजिटिव मानकर चलेंगे। पिछली वीडियोस में मैंने जो एबीसी बताया था, उसमें अगर यहाँ देखा जाए तो ये एक लेग हुआ, ये सेकंड लेग हुआ, ये थर्ड लेग हुआ, ये एक अगेन रिट्रेसमेंट में अपसाइड का लेग, और ये अगेन डाउन साइड का लेग, जिसमें इसका लो ब्रेक हुआ। और मैंने यह बताया था कि यहाँ पर या यहाँ पर जिस कैंडल ने भी लो लगाया है, अगर उसका हाई ब्रेक होता है और क्लोजिंग देता है, उस पॉइंट ऑनवर्ड्स हम मानते हैं उस लेग को कि एक समटाइम्स रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ इस वाले कैंडल का अगर हम हाई रीड करें, जिसका रीडिंग आ रहा है 22,633.80, लेट मी place this coordinate 22,633.80. now come to, so कहने का मतलब कि इस वाले लेवल से ऊपर का हमें क्लोजिंग मिला है। सो कहीं ना कहीं ये वाला मूव हमें पॉजिटिव एक साइन दे रहा है ऑन वीकली टाइम फ्रेम। नाउ लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर ये सेम लेवल है जो हमने वहां पर मार्क करके रखा हुआ है। ऑन डेली टाइम फ्रेम, ऑन डेली टाइम फ्रेम हमें यहाँ पर अगेन सेम कॉन्सेप्ट में ये लेवल, इसका क्या हाई है, इसका लेवल 22,105.05 0 105 105.05। ओके,
सो डेली कैंडल पर जिसने लो लगाया उस कैंडल के हाई के ऊपर का क्लोजिंग हमें 1 डे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कंटिन्यूस हमें मिला और हम एक पॉजिटिव अपसाइड की ओर ऑन डेली कैंडल क्लोजिंग हमें मिल रहा है। अब यहाँ पर इस वाले लेग का अगर हम रिट्रेसमेंट इस पर अप्लाई करें और देखें कि क्या ये लेग अपने 38.2 के ऊपर चल रहा है, और इस वाले रिट्रेसमेंट को भी हम लोग कोऑर्डिनेट ट्रेस कर देते हैं। इसमें यहाँ का हाई हमें मिल रहा है 23869.60 23869.60 एंड इस कैंडल का लो हमें मिल रहा है 21743.65 21743.65 करेक्ट। तो हमें यहाँ जो अब लेवल्स आ रहा है, कोऑर्डिनेट्स डालने का पर्पस ये रहता है कि हमें जो लेवल्स मिलेंगे परफेक्ट मिलेंगे। सो यहाँ पर देखा जाए तो 38.2 का लेवल आ रहा है 22,555.75। अब इसका हम क्या यूटिलाइज करने वाले हैं अपने आने वाले ट्रेडिंग के लिए। सो अगर निफ्टी इन कंटिन्यूएशन इस वाले लेवल तक जाता है, दैट मीन्स 61.8% जिसका लेवल आ रहा है 23057.50, सो वहां पर एक प्रोबेबिलिटी है कि ये लेग ए बने और ये जो करंट गैप अप के साथ में जो चल रहा है वो यहाँ पर बी क्रिएट करे और वहां से अगेन से एक डाउन साइड की ओर का मूव दिखलाए। एक तो ये प्रोबेबिलिटी है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये है कि हमें इस प्राइस को यहां तक जाने देना है जिसमें हमें कोई ट्रेड नहीं लेना होगा और यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करना है। अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखता है, ये होल्ड करता है इसे, तो फर्स्ट हम लोग अपसाइड में टारगेट देखने वाले हैं दिस वन। समटाइम्स यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक ले और अगेन से ये एक नेक्स्ट जर्नी के लिए स्टार्ट हो सकता है जिसमें हमें ये वाला हाई ब्रीच होते हुए मिलेगा और जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा हमें ये वाला टारगेट अचीव हो सकता है। ये एक मूव मैंने डिस्कस किया, ऐसा ही होगा ये गारंटीड नहीं है। तो जोन हमें कौन सा मिल रहा है कमिंग वीक में, अगर ये यहां पर आए 23057 एंड 23450 का लेवल, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जाएगा फॉर कमिंग वीक एंड फॉर द मंथ ऑफ मई ऑल्सो। क्यों? उसका एज पर वेब पैटर्न से हम पता लगाएंगे कि वो लेवल्स क्यों इंपॉर्टेंट होने जाएंगे। अगर ये लेवल ऊपर की ओर क्रॉस नहीं होता है या इवन टच नहीं होता है, सो वी आर अगेन गोइंग टू रिविजिट आवर करेंट लो और वो डेफिनेटली हम उसे विजिट करेंगे। कौन से केस में? जब हम इस वाले लेवल को इस मोमेंटम के कंटिन्यूएशन में हम फेल हो जाते हैं कि हम जाकर 23050 को टच नहीं करें, तो ये एक डेफिनेट ट्रेड सेटअप बनेगा आने वाले दिनों के लिए, वीक्स के लिए, कि हम अगेन से ये लो टच करने ही वाले हैं। सेकेंड ये हो सकता है कि हम इसे टच करें या इवन इसके ऊपर भी जाएं। कहां तक वो ऊपर हम जा सकते हैं? इसके लिए इंटरनल वेव स्ट्रक्चर पर एक मैंने एक्सटेंशन अप्लाई करूंगा और वहां से 100% का लेवल हम लोग मार्क करके रखेंगे। बाकी रिट्रेसमेंट और इन सारे लेवल्स को मैं रिमूव कर देता हूँ ओनली 100%, बिकॉज 0.618% के नियर अबाउट हम लोग ऑलरेडी हैं।
सो ज्यादा क्लटर ना हो इसलिए मैं इसे रिमूव करता हूं, या इसे रख भी सकते हैं। क्लियर है? सो और लेट्स दिस वन लाइक दिस, एंड यहाँ पर ये एक ऐसा। तो स्ट्रक्चर को थोड़ा ट्विक एंड रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन अप्लाई करने के बाद हमें दो एरिया मिलते हैं सप्लाई के लिए, दो जोन मिले हैं सप्लाई के लिए, जिसमें लेवल्स आपको निकल कर आ रहे हैं 2295622305 का, जिसमें से अगेन से हम एक सेल ऑफ देख सकते हैं। सेकेंड जोन जो एज ए सप्लाई का काम करने वाला है वो हो सकता है 23325470। इन जोन से, इन दोनों जोन से आइदर यहां से या यहां से हम सेलिंग देख सकते हैं। अगर इस जोन को ये सस्टेन करता है तो हम इस जोन को अपना अपसाइड के लिए फर्स्ट टारगेट मानेंगे। क्लियर है? नाउ लेट्स टू गो टू लाइन चार्ट एंड अप्लाई ए डाउनवर्ड का ट्रेंड लाइन। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर कब पॉजिटिव हो जाएगा? जब हम डेली टाइम फ्रेम पर इस अपसाइड की ब्रेकआउट कैंडल के साथ में हमें 2 दिन का क्लोजिंग हमें मिलना स्टार्ट होगा। उस केस में ये कंप्लीट करेक्शन कंप्लीट माना जाएगा और हम इसे रिवर्सल के लिए ट्रेड करेंगे, जिसमें ऑलरेडी ये लो लगा रखा होगा। क्लियर है? नाउ कम टू आरएसआई पोर्शन। आरएसआई पोर्शन में अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पर एक लो लगा है और इस लो के नीचे ये एक नया लो लगा हुआ है, बट इन सेम टाइम यहां आपको आरएसआई पर वो चीज नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं प्राइस और आरएसआई में एक डाइवर्जन नेचर शो हो रहा है। ये डाइवर्जन क्या कहलाता है? ये डाइवर्जन कहलाता है पॉजिटिव डाइवर्जन। नाउ इसको मैं क्लैरिटी के साथ दिखाने के लिए सॉरी, ओनली आरएसआई के चार्ट को मैं ऑन करता हूं और यहां पर ये ब्यूटीफुली ये डाइवर्जन हमें दिख रहा है। और पिछला इस स्ट्रक्चर में जो लो लगा है इसका लो यहां पर, जिसको आरएसआई ने ब्यूटीफुली जस्ट टैप किया है। पिछले वीडियोस में आप देख रखे होंगे तो आप, मैं कहीं कहीं डिस्कस करता हूं तो 50 के नीचे आरएसआई आए और इमीडिएट टर्न करे। सो ये नेचर शो होना था। जहां भी ये नेचर शो होता है वो बताता है कि रिवर्सल इज इन प्ले। तो अभी तक ये यहाँ पर डेली के टाइम फ्रेम पर तो दिख रहा है। अब इशू कहाँ आ सकता है? अगर इसे निगेटिव होना है तो इशू यहाँ आ सकता है कि ये आरएसआई यहाँ पर जाए और अपने इस रेड वाले मूविंग एवरेज के पास में इस जोन में रेसिस्टेंस ले और वहां से ये अगेन से एक डिक्लाइन दे दे, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला लाइन ब्रेक हो। उस केस में क्या होगा? हम कहा जाएंगे? टू टच आवर लेटेस्ट लो डाउन साइड का। क्लियर? इस वाले जोन को हम टाइप करने जाएंगे। कौन से केस में? जब ये रेड वाला लाइन आरएसआई टच करे और वहां से एक डिक्लाइन रिज्यूम करे और इसके ऊपर अगर निकल जाता है तो हमें केस देखने को मिलेगा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। क्लियर है? सेम चीज को अगर हम हायर टाइम फ्रेम के आरएसआई पर देखें तो यहां पर मैं इसे ऑन कर देता हूं आरएसआई और लेट मी रिमूव दिस ऑल। यहां पर सिमिलर वे में आरएसआई ने इसे टच भर किया, ऊपर की ओर गया, बट यहां पर इस नेचर के साथ में इसे ऊपर की ओर ब्रेक नहीं किया और डाउन साइड की ओर ये प्ले करना स्टार्ट किया है, अपना डाउन साइड का मूव इसमें स्टार्ट किया है। हमें पैनिक का सीन कब क्रिएट होते हुए दिखेगा? जब भी आरएसआई अब
ऑन वीकली टाइम फ्रेम ये वाला लाइन ब्रेक कर देगा। अच्छा रिवर्सल कब हमें देखने को मिल सकता है? जब आइदर आरएसआई इस वाले लाइन को इन केस अगर ये आता है टच करे, और इन जैसे यहां पर ये आया है, ये आरएसआई में ये एक जैसे अगर आप स्मार्ट मनी को कभी फॉलो किए होंगे तो ये आरएसआई पर ये एक फेक आउट होता है। तो यहाँ पर ये नीचे की ओर आए और इन दिस वे ऊपर की ओर ये इसे इस वाले लाइन को भी ब्रेक कर दे, वहां से हमें रिवर्सल का कंफर्मेशन मिल जाएगा। क्लियर है? सो ऑल जो लेवल्स पॉसिबल थे, ऑल जो आरएसआई का इंडिकेशन हमें रिवर्सल के लिए ऑब्जर्व करना है, वो मैंने यहाँ पर डिस्कस करके बताया। जब भी क्लोजिंग वीकली टाइम फ्रेम का जो हमने बताया था इसके नीचे का आने लगे, आई थिंक 633.80 का है, हाँ इसके नीचे के आने लगे, तो आप अपने लॉन्ग के पोजीशंस को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, शॉर्टेन करेंगे। क्लियर है? होप आपको वेव के स्ट्रक्चर वाइज, रिट्रेसमेंट वाइज ये एनालिसिस आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, दूसरे ट्रेड के साथ में जरूर ही शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।